कोई भय नहीं था। भव्य महले, अट्टालिकाओं और प्रासादों से सुसज्जित यह नगर इंद्र की अमरावती से मुलाकात करती थी। इस कारण ही इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इस शहर के सर्वश्रेष्ठ भाग में पांडवों का महल स्थित था। इसमें कुबेर के समान खजाना और भंडार थे। इतने वैभव से परिपूर्ण इसको देखकर दामिनी के समान आंखें चौंधिया जाती थी। जब शहर बसा तो वहाँ बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए, जिनके पास सभी वेद शस्त्र आदि थे। वो सभी भाषाओं में परंपरागत थे। यहाँ सभी दिशाओं से बहुत से व्यापारीगण पधारे। उन्हें यहाँ व्यापार कर धन संपत्ति मिलने की आशाएं थी। बहुत से कारीगर भी थे। इनमें आम्र, अमृतक, कदम, अशोक, चंपक, पुन्नग, नांग, लजकुचा, पनास, सालस और तालस के वृक्ष थे। तमाम वकुल और केतकी के महकते पेड़ थे। सुंदर और पुष्पित अमलक, जिनकी शाखाएं फलों से लदी होने के कारण झुकी रहती थी। लोध्र और सुंदर अंकोल वृक्ष भी थे। जम्बू पाटक, कुजक, अतिमुक्का, करवीरस, परिजात और ढेरों अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। अनेकों हरे भरे कुंज यहाँ मयूर और कोकिल ध्वनियों से गूंजते रहते थे। कई विलास गृह से थे कि शीशे जैसे चमकदार थे और लताओं से ढके थे। यहाँ कई कृत्रिम झीलें थे और जल से ऊपर तक भरे सरोवर और झीलें, कमल तराग, जिनमें हंस और बत्तखें चक्रवात इत्यादि किल्लोर करते रहते थे। यहाँ कई सरोवर में बहुत से जलीय पौधों को भी भरमार थी। यहाँ रहकर शहर को भोग कर पांडवों की खुशी दिनों दिन बढ़ती गई। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के अपने प्रति दर्शित नैतिक व्यवहार के परिणाम स्वरूप पांडवों ने खंडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खंडवन को जला दिया और इंद्र के द्वारा दी गई वृष्टि का अपने बाणों से छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गंडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किए और कृष्ण जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसी सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्राह्मण आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अड़पे पुनः अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर खंडवन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। पांडवों की विश्व विजय। विदुर के विरोध करने पर भी धृतराज ने उसी को इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को आमंत्रित करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि पांडवों को उनकी योजना के विषय में कुछ न बताएं। विदुर उनका संदेह लेकर पांडवों को आमंत्रित करने आए। पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचने पर विदुर ने उनको एकांत में संपूर्ण योजना से अवगत कर दिया। तथापि युधिष्ठिर ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा घृष्ट क्रिया में वे व्यक्तिगत समस्त दांव हारने के बाद भाइयों को स्वयं अपने को तथा अंत में द्रौपदी को भी हार बैठे। विदुर ने कहा कि अपने आप को दांव पर हारने के बाद युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं रह जाते, किंतु धृतराज ने पराक्रमी नामक सेवक दो द्रौपदी को वहां लाने भेज दिया। द्रौपदी ने उसे यही प्रश्न किया कि धर्मपुत्र ने पहले कौन सा दांव हारा है, स्वयं अपना अथवा द्रौपदी का। दुर्योधन ने क्रुद्ध होकर दुशासन भाई से कहा कि वह द्रौपदी को संभावन में लेकर आए। युधिष्ठिर ने गुप्त रूप से एक विश्वस्त सेवक को द्रौपदी के पास भेजा कि यद्यपि वह रजस्वला है तथा एक वस्त्र में है, वह वैसे ही उठकर चली आए। सभा में पूज्य वर्ग के सामने उसका उस दशा में कलपते हुए पहुंचना दुर्योधन आदि के पापों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होगा। द्रौपदी सभा में पहुंची तो दुशासन ने उसे स्त्री वर्ग की ओर नहीं जाने दिया तथा उसके बाल खींचकर कहा, हमने तुझे जुए में जीता है,